हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज से आप लोगों की जो आयुजी के है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आपको हर संडे जो वीडियो लेक्चर है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, बस ये है कि जो नोट्स रहेगा उसका जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये जो क्लास के एंड या फिर क्लास के मिड में ही मैं उसका आपको जो है पासवर्ड शेयर कर दूंगा, जो नोट्स है उसका। तो आज का जो लेक्चर है उसमें अपन जो है मेनली आयुष जी के क्यों इम्पोर्टेंट है ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप AIAPGET की क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करना शुरू करते हो या देखते हो, ठीक है। जनरली अगर जो मैंने आपके 2 साल के अभी तक के डाले हैं, इसके अलावा और बाकी ईयर के भी मैं सॉल्व करके डालने वाला हूँ। तो जब भी आप उसको देखना, ठीक है, उन वीडियोस को आप जब भी फ्री रहो, जब भी आप जो है आपके पास टाइम रहे तो वो वीडियोस को देखना, ताकि आपको आइडिया हो कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया हो। इस वजह से वो वीडियोस को तो बिल्कुल भी प्रिफर करना, भाई देखना ही देखना, ठीक है, जब भी आप फ्री रहो तो। क्योंकि मैंने उसमें ट्रिक्स भी बताए हैं और साथ ही साथ कौन से सब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट है वो भी बताए हैं। जब आप उनको सॉल्व करना शुरू करते हो, जो जो आपके पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको ये चीज़ पता चलता है कि जो आपका आयुष है उससे लगातार आपके समथिंग 5 to 8 क्वेश्चन हर साल जो है उठाया जा रहा है आपके एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम इसको एकदम बेसिक से समझेंगे। बेसिक इन द सेंस एकदम आधार क्या है, इसका मेन बेस क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कितने क्या क्या चीज़ें हैं, उसको अपन एकदम बेसिक से देखना शुरू करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और कि अभी आयुष जी के में क्या क्या ऐड ऑन हो रहा है, कौन सी नई चीज़ें अभी जो है ऐड हुई हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन थोड़ा बेस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन जो है जो लेटेस्ट जो चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, जो आपका मे बी आयुष जी के अंतर्गत पूछा जा सकता है, उनके बारे में भी अपन जो है वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आपका बताया गया है जो भारतीय चिकित्सा परिषद है उसके अंतर्गत आपका आयुर्वेद आता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1926 में हुई थी, ठीक है। 1926 में मेनली आपका भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये जो डेट है उसे आपको याद रखना है। देन आपका नेक्स्ट आता है वो है आपका केंद्रीय आयुर्वेद सिद्धि अनुसंधान जो परिषद है उसकी स्थापना जो है 1959 में हुई थी, ठीक है। तो 1900 आपका 59 में मेनली केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्धि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1959 में हुई थी। तो ये चीज़ को याद रखना है, यानी कि आपका जो भारतीय चिकित्सा परिषद है उसकी स्थापना के 33 साल बाद में, 33 ईयर के बाद में आपका केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्धि अनुसंधान जो परिषद है उसकी स्थापना हुई। फिर उसके बाद में आपका जो केंद्रीय आयुर्वेद एवं होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की जो स्थापना हुई वो 1969 में हुई, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना कि 10 साल बाद में, यानी कि आयुर्वेद सिद्धि के 10 साल बाद में आपकी होम्योपैथिक जो अनुसंधान परिषद है, आयुर्वेद होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद है, उसकी स्थापना हुई, यानी कि 1969 में। तो जो सिद्धि है वो आपका 10 साल बाद, मतलब जो सिद्धि के 10 साल बाद में आपकी होम्योपैथिक आई। तो ये चीज़ को आपको थोड़ा याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका जो है भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली की जो स्थापना हुई वो 1971 में हुई, ठीक है। तो 1971 में हुई, और 1971 में बहुत सारी चीज़ें घटी, जैसे कि आपकी CCIM की जो है स्थापना हुई। ये जो है आपका मील का पत्थर साबित होने वाला जो है सन है, ऐसा आप मान सकते हो। देखो, आप इसको याद रखने के लिए, समझने के लिए ऐसा कर सकते हो कि जैसे सबसे पहले PSH करके, जैसे PSC एग्ज़ाम होता है उसी टाइप से PSH करके, ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले जो है आदमी जन्म लेता है, ठीक है। पहले आपका क्या आ जाएगा, तो पहले आपका जो है जो 1926 है, ठीक है, वो आ जाएगा, मतलब जो भारतीय चिकित्सा परिषद है उसकी स्थापना होगी। फिर उसके बाद में PSS से आपका क्या हो जाएगा, सिद्धि। तो सिद्धि लेने में जब जन्म लेते हो तब से लेकर के पढ़ाई करते तक, डॉक्टर बनते तक लगभग 33 साल लग जाता है, ठीक है। तो सिद्धि लेने में कितना समय लग गया? 33 साल का समय लग गया, ठीक है। उसके बाद में 33 साल के बाद में जब आप यश कमाते हो, यानी कि आपका नाम चलता है, ठीक है, उसके बाद में आपको नाम इन द सेंस ऐसा है कि आपको लोग पहचानने में कितना समय लग जाता है, आपका नाम फेम कमाने में 10 साल के अराउंड समय लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, H से आपका होम्योपैथी का है। तो इस टाइप से भी आप कोशिश कर सकते हो इसका जो है थोड़ा
नाम याद करने का, ठीक है। बाकी इसको याद रखना है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ मेमोराइज़ कराने के लिए ही जो पासवर्ड है, ठीक है, इस नोट्स का और एक चरक संहिता का मैं शॉर्ट नोट्स जो मेरे टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा उसका पासवर्ड मैं यहाँ पे आप लोग को रिवील कर देता हूँ। वो है आपका PSH, ठीक है, 33, ठीक है। तो PSH 33 ऐसा करके ही जो है उसका पासवर्ड रहेगा। तो PSH जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल में वैसे ही लिखना है और 33। देन अपन आगे बढ़ते हैं। देन अगला चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक जो विभाग है उसका गठन 1995 में हो गया था, जो सभी पद्धतियों के विकास के लिए काम करता था। ये मतलब सभी पद्धतियों के विकास के लिए काम करता था। आयुर्वेद हो गया, कौन सी थी उसमें, आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, प्रकृति चिकित्सा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धि हो गया। होम्योपैथिक के जो क्षेत्र हैं उसमें शिक्षा तथा अनुसंधान यानी कि रिसर्च के जो कार्य हैं, ठीक है, उसको क्या है, मतलब ये सभी जो क्षेत्र हैं आयुर्वेद, योग, प्रकृति चिकित्सा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी, इनका और जो है क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के जो कार्य हो उसको केंद्रित करने के लिए क्या है, जो आपका नवंबर 2003 में आयुर्वेद, योग और प्रकृति, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथिक यानी कि आयुष विभाग की स्थापना हुई। तो आयुष विभाग की स्थापना कब हुई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नवंबर 2003 में जो है आयुष विभाग पृथक रूप से बना, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, यूनानी हो गया, ठीक है, सिद्धि, होम्योपैथी, ये सभी आ गए। तो ये चीज़ को, ये डेट को भी आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है यहाँ पे कि द डिपार्टमेंट वॉज मेड इन टू ए ऑफिशियल आयुष मिनिस्ट्री बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014, यानी कि जो आपका आयुष मिनिस्ट्री है उसकी स्थापना कब हुई, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो है 2014 में आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना हुई। तो ये डेट भी आपको याद रखना है कि आयुष कब स्थापित हो गया था, 2003 में, और आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना कब हुई, तो 2014 में हुआ। फिर आयुष का मीनिंग क्या है, ठीक है, तो आयुष का उन्होंने मीनिंग बताया कि आयुष फाइंड ए प्लेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसके अंतर्गत कौन सी चीज़ों को इंक्लूड की गई उसको अपन देखते हैं। तो इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे बताया गया है आयुष का कि ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड हीलिंग विच इंक्लूड आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि। इसके अलावा आपका सोवा रिग्पा ये ऐड हुआ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी ऐड हुआ है, ठीक है। और अभी आपने अगर AIPGET का 2021 का पेपर देखा होगा तो उसमें इससे क्वेश्चन भी आया था कि कहाँ पे स्थित, आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सोवा रिग्पा ऐड हुआ है और होम्योपैथी, ठीक है। ये सभी, ये टोटल 7 चीज़ें आपके आयुष के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी में यहाँ पे आपका बताया गया है कि हिंदी में कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्वास्थ्य परिचर्या और उपचार पद्धति जिनमें आयुर्वेद, योग, प्रकृति चिकित्सा, यूनानी, सिद्धि, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी इत्यादि को शामिल किया गया है। तो ये टोटल 7 चीज़ों को जो है शामिल किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन देखेंगे कि जो आपके जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, आयुष के जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वो कब कब स्टेबलाइज हुए, उनका लोकेशन कहाँ है, ठीक है, क्योंकि उनसे भी अभी लेटेस्ट जो आपके एग्ज़ाम था उसमें आपका पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, तो उसको भी अपन यहाँ पे आप डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आयुष इंस्टीट्यूट है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, कहाँ पे है आप सभी लोगों को पता है, नहीं है, जयपुर में है, ठीक है। इसका जो स्टेबलाइज्ड जो सन है वो आपका 1976 बताया गया। तो 76 को आप कैसे याद रख सकते हो कि अधिकतर जो ये एक टॉप मोस्ट आपका सबको पता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आयुर्वेद का। तो अधिकतर कई बच्चों का ये सपना रहता है कि यहाँ जा करके अपना जो है पढ़ाई करें। तो जो नेत्र रोग है, नेत्र रोगों की संख्या टोटल कितनी है, तो 76 है। उस प्रकार से यानी कि NIA पे नज़र घुमाए हुए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसे नेत्र रोगों की संख्या के आधार पे 76 इसे याद रख सकते हो। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपका मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ठीक है, ये कहाँ है आपका, दिल्ली में है, ठीक है। तो जो योगा है वो कहाँ पे आपका, दिल्ली में है। तो योगा ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो कि आप अष्टांग योग, ठीक है, अष्टांग योग, योगा अष्टांग योग, ठीक है। तो अष्टांग योग उससे आप क्या है इसको याद कर सकते हो, इसके स्टेबलाइजेशन को 1988, ठीक है, 88, ठीक है। तो अष्टांग योग, ठीक है। तो योगा वाला मोरारजी देसाई जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो 1988 में स्थापित हुई, 1988 में। फिर बोला गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी जो है वो पुणे में स्थापित हुई और उसका जो सन है वो 1986 बताया गया है, ठीक है, 1986। तो देखो आपका NIN, ठीक है, NIN कितने वर्डिंग है, 3 वर्डिंग है, अब उसका जस्ट डबल करना है, ठीक है, यानी कि 6 वर्डिंग, ठीक है। तो मतलब 6 वर्ड से बना है ऐसा मान सकते हो, या फिर ऐसा करके आप समझने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो 1986 में ये जो है मेनली आपका स्टेबलाइज हुआ था, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी है वो। तो इसको भी याद रखना, कहाँ पे है ये, पुणे में है, ठीक है। तो ये जो प्लेस है कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। फिर बोला गया है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक आपका है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है वो आपका पुराना है, कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। 1971 में ये जो है स्टेबलाइज हुई थी, ठीक है। तो 1971 में ये मिली स्टेबलाइज हुई थी, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो है वो आपका बेंगलोर में है और इसका जो स्टेबलाइज ईयर है वो आपका 1984 बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी यानी कि NIUM कितने वर्डिंग है, 4 वर्डिंग है, इस हिसाब से आपके है ये 4 यानी कि 84, ठीक है। इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हो। फिर बोला गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धि। तो सिद्धि जो है वो आपका चेन्नई में स्थित है और इसका जो स्टेबलाइज जो ईयर है वो आपका 2005 बताया गया है। देखो सिद्धि S किस टाइप से दिखता है, तो S जो है आपका 5 की तरह दिखता है, 5 की तरह दिखता है, ठीक है। तो उससे आप याद रख सकते हो कि 5, ठीक है, 2005, इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हो। सीधा S जो है 5 की तरह दिखता है, तो इस हिसाब से। उसके बाद में अभी जो आपका AIPGT 2021 में जो आपका क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिग्पा ये कहाँ पे स्थित है, तो लेह में, लद्दाख में स्थित है और इसका जो स्टेबलाइज ईयर है वो 2020 बताया गया है, ठीक है। 2020 में मिली स्टेबलाइज हुआ था। फिर बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो होम्योपैथी है वो आपका कोलकाता में स्थित है और इसका जो स्टेबलाइज ईयर है वो 1975 बताया गया है, ठीक है। तो 1975 इसका स्टेबलाइज ईयर बताया गया। तो ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट कब कब स्टेबलाइज हुए, उनके ईयर, उनका लोकेशन, ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ें मैंने अभी सन बताई है, ठीक है, तो अपन लोगों ने आज बस बेसिक इंट्रोडक्शन ही देखा है। इसके बाद का आगे का जो चीज़ें हैं उसको मैं आप लोग को नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें बताऊंगा। और ये चीज़ है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसका मैं अभी आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स पे अवेलेबल करा दूंगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में अगर कुछ डाउट होगा तो उन लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कहाँ पे मैसेज करेंगे, तो मेरा इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव पे उन लोग मैसेज करके अपनी जो भी क्वेरी है या फिर जो भी क्वेश्चन है वो मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आप लोग को रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट संडे को। ओके, थैंक यू। और हाँ, पासवर्ड मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने वीडियो में बता दिया है, तो जो बच्चे ऐसा ही स्किप करके देख रहे हैं उन लोग थोड़ा सा एक बार पॉज करके देख लेना, ठीक है। आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैंने पासवर्ड बताया है। ओके, ठीक है, थैंक यू।